तो जैसा न्यूज 24 लगातार पहले चरण के मतदान में भी आपको दिखा चुका है, आज दूसरे चरण के मतदान में भी बहुत सी सीटों पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वोटिंग की खबरें, वोटिंग की तस्वीरें आपको लगातार आज भी दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ कुमार पटना से जुड़ गए हैं। पटना में भी आज 9 सीटों पर वोटिंग है। अमिताभ ओझा राघोपुर से आपको पता ही है, तेजस्वी यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अमित कुमार भागलपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं और स्टूडियो में संजीव त्रिवेदी भी आ गए। पहले संजीव एक कमेंट आप ही करिएगा, उसके बाद अमित के पास चलते हैं, अमिताभ के पास चलते हैं। देखिए, पहले चरण का मतदान जो हुआ, हम लोगों ने देखा कि उसमें जो औसत था उससे थोड़ा कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है, लगभग उतना ही। लेकिन आपको ये हम बताएं मानक कि पिछले चुनाव में भी पैटर्न यही था। पहले चरण में यही 52-53% था, उसके बाद दूसरे चरण में बढ़ा था और आखिरी चरण में तो 60% मतदान हो गया था, जो औसत बनकर 56 निकला। तो हम मान सकते हैं कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं है। हमारे संवाददाता भी ये बताएंगे। लगता है इस बार भी जबरदस्त वोटिंग होगी। ओके, अमिताभ के पास चलता हूं क्योंकि सारी नजरें तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर पर टिकी हुई हैं। अमिताभ, आप कौन सी जगह पर हैं और क्या देख पा रहे हैं, बताइए। देखिए मानो कि इस वक्त हम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। काफी हॉट सीट है। जो महागठबंधन के जो सीएम कैंडिडेट है तेजस्वी यादव, वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। और देखिए लोगों में अगर उत्साह की हम बात करें तो आप देखिए कि अभी वोटिंग शुरू होने की प्रक्रिया चल रही है, थोड़ी देर में शुरू होगी। लेकिन अभी यहाँ पे लाइन जो है आप देख रहे हैं कि जो भीड़ है यहाँ पे लोग आ चुके हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं। तैयारी जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके हिसाब से यहाँ पर है। और लोगों में कोरोना को लेकर कुछ अभी तो नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है, कोरोना को लेकर कुछ डर रहा है यहाँ? कोई डर नहीं। लोग आ रहे हैं वोट देने? लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए। आएंगे? हैं, एकदम आएंगे। सही। ये बताइए कि ये इलाका जो राघोपुर में पड़ता है, यहाँ काफी और सीट है, 2 उम्मीदवार सीएम कैंडिडेट है यहाँ पे। जी बोलिए। आप तेजस्वी यादव है और सतीश कुमार है। आप देखिए जो भीड़ हम दिखा रहे हैं सड़क के किनारे, ये बूथ है और यहाँ पर आप अभी जब वोटिंग शुरू हुई है और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए तो लोगों की तादाद है। हाँ, अमिताभ, भीड़ दिख रही है, जरा इनसे पूछिए मुद्दा क्या है इस चुनाव का। ये देखिए इस बार मुद्दा क्या है चुनाव? इस बार मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है और बेरोजगारी का अहम मुद्दा है। इसलिए परिवर्तन लोग चाहते हैं और परिवर्तन होना जरूरी है। यह राघोपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से हम लोग विधायक नहीं चुन रहे हैं, मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। इसका अपेक्षा कुछ लोग और उनसे मतलब इस बार क्या मुद्दा क्या है चुनाव में? ये मुद्दा तो वही है, सरकार जो है से मतलब 15 साल रही, उसके बाद जो है से विशेष शिक्षा पर हुआ, चिकित्सा से संबंधी हुआ। आप जल्दी से बता दीजिए क्या मुद्दा क्या है इसमें? युवा के लिए तो बेरोजगारी ही मेन मुद्दा है, मुख्य भूमिका बेरोजगारी ही है। आपका मुद्दा? सर मेरा मुद्दा है कि जिससे सरकार के लिए शिक्षा और बेरोजगारी पर सबसे ध्यान देना चाहिए। अगर किसी राज्य का शिक्षा सही नहीं होता है तो राज्य कभी विकास नहीं कर सकता है। बिना शिक्षा के कोई भी राष्ट्र हो वो अपना डेवलप नहीं कर सकता है। क्या इस बार आधार क्या है वोट देने आए हुए? जी, इसका इस बार का आधार है जो बेरोजगारी है, यही मेन मुद्दा है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जितने लोगों से हमने बात की बेरोजगारी, बिल्कुल ठीक आपने जैसे बात की लोगों से। तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर में एक पोलिंग बूथ पर आप हैं, वहां ज्यादातर लोग बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। इससे कुछ संकेत तो मिलते हैं। अब अमिताभ के पास चलूंगा मैं। अमिताभ के बाद सौरभ है पटना से, लेकिन पहले अमित आपके पास आ रहा हूं। भागलपुर में है अमित। जरा बताइए भागलपुर में आप क्या देख पा रहे हैं, कहां हैं आप अमित? देखिए, भागलपुर विधानसभा में हूं। अजीत शर्मा कांग्रेस से विधायक थे और इस बार भी महागठबंधन से वो चुनाव मैदान में है और बरहपुरा जगह है जो ये इलाके में हूं, आपको दिखाऊंगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए ये शुरू हो चुका है वोटिंग और अभी से, क्योंकि ये पूरी तरह से मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर ये पूरा जो बूथ है इसमें ज्यादातर जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम हैं। सबसे बड़ी बात कि कल मैं तेजस्वी की रैली में था। तेजस्वी की रैली में महिषी सहरसा में रैली उसकी चल रही थी तेजस्वी की, और जबरदस्त जो आप कह सकते हैं कि करेक्ट था। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो रोजगार का मसला है ये लगभग हर जगह है और ये जो इसकी रैली के दौरान जो वो कनेक्ट भी कर रहे थे तो रोजगार के मसले पर एक तरह का जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा था। तो यहाँ पर जो आगे 5 सीटें हैं, यहाँ पर जो अब आप कह सकते हैं कि ये जो 94 सीट है इसमें भागलपुर भी है। हालांकि शहनवाज हुसैन का इलाका है, शहनवाज हुसैन खुद कोरोना से पीड़ित है, नहीं तो अब कल ही मेरी उनसे बात हो रही थी कि अगर वो तबीयत ठीक होती तो वो यहाँ रहते, कम से कम परपैती और जो तमाम 5 सीटें हैं उसमें वो कैंपेन कर रहे थे। लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प है, ये जो दूसरा चरण है ये सही मायने में देखिए तो आज तय हो जाएगा
किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पहला फेज में देखिए तो कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़त में महागठबंधन दिख रहा था। तो ऐसे में अगर ये फेज में जो भी लीड लेगा, समझ लीजिए कि सरकार उसकी बनने जा रही है। ये निर्णायक फेज है और इसीलिए यहां पर भागलपुर में सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा यहां बिहार पुलिस के लोग हैं। मतदान शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग हैं, आ रहे हैं। और न्यूज 24 भी अपील करेगा कि आप घर से निकले, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और क्योंकि सरकार बनानी आपको है और आपकी पसंद की सरकार है, क्योंकि आज अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो कल अफसोस न करें कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो इसलिए यही बात मैं कह रहा था अमित पहले घर से निकले और कि आज ही एक ही मौका होता है। 3 जाहिर है आपके इलाके में जब भी मतदान है, अगर आज आपके इलाके में मतदान है, दूसरे चरण का मतदान है, आज जरूर निकलिए, वोट दीजिए। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करिएगा। और जहां पोलिंग बूथ पर आप जाएंगे वहां भी बिल्कुल सही इंतजाम किए गए हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी और आपको ज्यादा भीड़भाड़ का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब आपको मैं ले चलता हूं सौरभ कुमार के पास। पटना में सौरभ हैं। सौरभ, पटना में भी आज 9 सीटों पर वोटिंग है। बताइए जरा आप कहां हैं और क्या देख पा रहे हैं? सुबह 7 बजे से क्या लोग आने शुरू हो गए वोटिंग के लिए? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त राजेंद्र नगर इलाके में हूं और यह कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में आता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर पटना में कुल जो 4 सीटें हैं, अगर उसकी बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और ऐसा ही माना जाता है कि यहाँ से हमेशा बीजेपी की ही जीत होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पिछले साल जिस तरीके से पटना में जल जमाव हुआ था और बीजेपी के जो विधायक थे उससे जो लोग थे पटनावासी वह काफ़ी नाराज थे, तो उसका असर कितना दिखाई देता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि मुद्दा क्या होना चाहिए, मुद्दा क्या होना चाहिए, किस आधार पर लोगों को? शांति और सुख। क्या मुद्दा होना चाहिए? शांति और सुख। क्या मुद्दा होना चाहिए मैम? सेम क्या जो इन्होंने कहा, शांति रहे, आदमी चैन से रहे और क्या, पानी ना जमा हो, यही भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि सारा राजेंद्र नगर इतना पानी में डूबा हुआ था, वो चीज़ फिर से नहीं हो। तो सुबह से ही यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए हैं, लोगों की लाइनें लग चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि अब से थोड़ी देर पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यहाँ से वोट देकर निकल चुके हैं और उन्होंने लोगों से अपील किया है कि वह सोशल डिस्टेंस का पालन रखते हुए। ठीक है सौरभ जरा सुनवा भी देते हैं क्या बोले सुशील कुमार मोदी, सुनिए। निकले और वोट करें, इसलिए सभी लोगों से अपील, खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता है वो कई बार घरों से कम निकलते हैं। तो सभी लोगों से अपील, पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट पर अवश्य मतदान करें। मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और संजीव, मैं देख रहा था आंकड़े ये कह रहे हैं कि दूसरे फेज में जिन सीटों पर वोटिंग है उनमें जेडीयू को 30 और बीजेपी को 20 सीटें बचानी है। 94 में से 50 सीटें एनडीए को बचानी पड़ेंगी। वो अलग बात है कि पिछली बार आरजेडी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, देखिए आप, पहले तो हम पटना की बात करें और जिस सीट पर, चूंकि पटना मेरा शहर है तो मैं थोड़ा वहाँ कुछ ऐसी जानकारियाँ आपको दे सकता हूँ जो शायद आमतौर पर लोगों तक नहीं पहुँचती हैं। पटना की चारों सीटें जो हैं वो सदा से, जब से मुझे याद है तब से बीजेपी को जाती है। लेकिन जो जल जमाव की समस्या है, जिसके बारे में आपने 2 संवाददाताओं से बात की, उन लोगों ने बताया, लोगों ने भी वहां पर इस बारे में कहा, ये समस्या बरकरार है। अब ये नाराजगी जो है वो बरकरार है नहीं। इस बार जैसा जल जमाव पटना में दिखा है वैसा कभी दिखा ही नहीं, कभी नहीं। और इसके पहले भी ये जो पूरा इलाका है कुम्हरार का, राजेंद्र नगर का, ये हर साल पानी में डूबा रहता है। ऐसी क्या समस्या है? ये मुंबई की तरह हो गया है कि कभी जाता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है वो कभी खत्म नहीं होता है। अब दूसरा, हम लोगों ने राघोपुर को भी देखा। अब राघोपुर देखिए फैमिली फील्डम जैसा है। पिछले 6 चुनाव और 6 चुनाव में हर बार परिवार को सिर्फ एक बार को छोड़ के 2010 वाला चुनाव, जिसमें राबड़ी देवी को इन्हीं सतीश राय ने हराया था, जो अब तेजस्वी के खिलाफ करे हैं। तो जब आप ये बात कह रहे हैं कि लोगों के विश्वास की बात है, क्या बचेगा वो विश्वास राजनीतिक दलों के सीटों के आंकड़े के हिसाब से हम देखें तो देखिए ये जेडीयू को बचाना पड़ेगा, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकती है। पिछली बार 7 थे, महागठबंधन की सरकार इस फेज ने बनवाई थी। 94 में से 68 सीटें मानक 68 पिछली बार जो है वो महागठबंधन के पास थी और यही से सरकार बन गई। अमित के पास चल रहे हैं। अमित कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अमित। अरे मानक जी, नहीं,
मैं कह रहा हूं कि जो मतदान शुरू हुआ है, देखिए मतदान करके कुछ लोग आए भी हैं, महिलाएं भी हैं, वो उन्होंने मतदान कर दिया। आपने देखिए ये मतदान किए। मुझे एक चीज बताइए, ये जो वोटिंग हो रही है सेकंड फेज का, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मुद्दे हैं, क्या दिमाग में है वोट करते समय? मुद्दे हैं कि सामाजिक एकता और बेरोजगारी और शहर का विकास, जो एक भाईचारा को लेके चले, तो उसी को हम वोट करेंगे। और आप जो वोट कर रही थी तो दिमाग में क्या था, क्या मुद्दे थे आपके? वही मुद्दे थे जो मुद्दे ही बोले। बोलिए भाईचारा। हाँ, भाईचारा जो मिलजुल के समाज में रहे, उसी को हमको वोट देना है। यहाँ पे शहर में और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मतलब अगर जैसे आपने कहा बेरोजगारी एक बड़ा मसला है शहर में, है नाले की समस्या, पानी की समस्या और गली मोहल्ले में रोड की समस्या। और मेन मुद्दा एक और है इम्पोर्टेंट, जो शहर के स्कूल हैं उनकी व्यवस्था सही नहीं है, तो इस पर भी सरकार का ध्यान जाए। इस सारे मुद्दे को लेके हम लोग वोट कर रहे हैं। जो देखिए इन लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा अगर मसला देखिए तो फिर घूम फिर के वही आ रहा है, बेरोजगारी जो है एक बड़ा मसला है, और वो मसले के साथ ही लोगों ने मतदान किया है। तो जी हाँ, यहाँ मतदान जैसे शुरू हुआ है, और आप देखिए सामने मैं दिखाना चाहूंगा कि लाइन भी लगनी शुरू हो चुकी है। और एक दिलचस्प चीज आपको दिखाऊंगा, माना कि आज अखबार में फुल पेज ऐड आया हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए आज के अखबार में फुल पेज ऐड आया हुआ है। अगर ये देखिए, जिसमें एनडीए का ऐड है, जिसमें कहा गया है कि बिहार की तरक्की में अपना सहयोग करें, वोट करें, और सबसे बड़ी बात कि परखा है जिसको चुनेंगे उसी को। लेकिन अगर आप इस कैंपेन ये इसके अलावा देखें तो पूरे प्रदेश में नीतीश कुमार की तस्वीर आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। मतलब पटना से लेकर मैं यहाँ पर सहरसा होते हुए भागलपुर में हूँ, तो कहीं नहीं मुझे लगा। उनके दफ्तर में, पटना के दफ्तर में एक तस्वीर थी। तो अमित एक सेकंड, एक तस्वीर भी मिल रही है इस समय चिराग पासवान की। चिराग पासवान देखिए सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं और लाइन में लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर अपने धुआंधार प्रचार के बीच आज दूसरे चरण के मतदान में चिराग पासवान वोट डाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।